नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जगबोर्ड तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 16 मार्च को मैथ का एग्जाम है। आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम में तहलका मचा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 15 का सॉरी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक यानी कि गुना करने से, जैसे 5 है, 5 को कौन से ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो -5 से करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 5 इंटू -5 कर देंगे इक्वल टू -25 आ जाएगा। 5 × 25 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 5 इंटू अगला ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन में लिखा हुआ है -1/5, तो -1/5 में जैसे 5 5 काट देंगे तो इसमें आएगा -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा, तो हमको 1 लाना है ना, 1 आता है गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, तो फिर से करते हैं 5 इंटू 5 बट्टा -1, -1 में भी काटेंगे तो नहीं होने वाला है, 5 × 25 25 बटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट डी है, यहाँ पर सी लिख दिया है गलती से, यानी कि डी है यह। ठीक है, तो 5 इंटू 1/5, ठीक है, 5 5 कट जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/5। तो आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। आप लोगों को तो पता ही है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि 1/2, 2/3, ये सब तो आपको पता ही है। 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, 3 परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप लोगों को पता ही है, इतना सुन, अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। अगर 1 है, 2 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच में कितना होगा, बीच में कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2, इसके बीच में ही है ना 1/2, 1/3 बीच में ही है ना, 1/3 बीच में है, 2/3 बीच में है, बीच में है ना ये सब। तो अनंत कितना भी होगा, बहुत ही सारा निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करेंगे। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करेंगे, किससे करेंगे, उल्टा कर देंगे। 9/23, ठीक है, इंटू 23/9। अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, फिर से वीडियो अगर बनेगा तो हम बता देंगे। 23 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3/5 का व्युत्क्रम होगा, यानी कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा समझ लीजिए, उल्टा, क्या उल्टा, उल्टा बोल रहा है ना, उल्टा। तो क्या हो जाएगा इस व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/3 का समतुल्य परिमेय, समतुल्य बोल रहा है, 2/3 का समतुल्य परिमेय बोल रहा है। तो 2 का सम क्या हो जाएगा, आगे 4, 3 का सम 6, तो राइट आंसर हो जाएगा 4/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.5 का वर्ग होगा, क्या बोल रहा है, 4.5 का वर्ग होगा। वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4.5 इंटू 4.5 कीजिएगा तो 45 दूना 45 45 आए 2045 होगा। ये दोनों पॉइंट आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √-2 225, √ माइनस क्या लिखा हुआ है 225 का इनमें से किसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं है पूछ रहा है, रुकिए थोड़ा जूम करने दीजिए। 1 इंटू इतना है, इसको इससे गुना करेंगे -225 को, तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये है -1 और 225 को गुना करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में -1 और 15 को गुना करेंगे तो -15 आएगा।
तो ये है नहीं ना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27/64 का घनमूल क्या होगा? 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो 27 का घनमूल यानी कि आपको निकाले होंगे 2 का घनमूल, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होता है। 2 का घनमूल होता है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 हो गया। तो वैसे ही 27 का घनमूल क्या होगा? तो 27 का घनमूल अगर आपको निकालने नहीं आता तो 27 लिखिए, इसको एलसीएम दे दीजिए। ठीक है, 3 से दीजिएगा, 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक है, तो इसका तीनों का एक निकलेगा 3, घनमूल 3 निकलेगा ना, 3 का जोड़ा में 3 लेते हैं, 1 लेते हैं, 3 निकलेगा, तो 3 लिख लिए। 27 का घनमूल कितना हो गया? 3 हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे 64 को, 64 को करेंगे तो 64 का भी वैसे ही करना होगा। तो 64 का कीजिएगा तो 4 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आता है 3/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण संख्या हो जाए? 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? ठीक है, क्या बोल रहा है? पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आइए दिखाते हैं हम आपको, पूर्ण घन संख्या बन जाए। आप लोगों को तो घन निकालना आता होगा, पढ़ाई होंगे 8 क्लास में, मैथ में बताया ही होगा। तो देखिए जैसे 72 है, पूर्ण घन संख्या बनाना, ये घन नहीं है पूरा पूरी, पूर्ण घन संख्या बनाना। तो इसको देखिए 2, इसको हम एलसीएम पूरा ले रहे हैं। ठीक है, 6 2 1 8 जा 2 9 जा 3 3 जा, ठीक है, सॉरी 3 3 जा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू, एक सेकेंड, आएगा ना ये चीज़? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 2, एक घन। अब इसमें घन होने के लिए बच रहा है 3, घन होने के लिए 3 बच रहा है, 3 बच रहा है ना पूर्ण घन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो 2 है तो स्क्वायर इसको बोलते हैं, 2 को रहेगा तो 3 को मिलेगा, तभी उसको घन बोलते हैं पूरा पूरी। तो ये 3 बच रहा है। ठीक है, तो 1 3 तो लेंगे इसमें, तो इसीलिए पूर्ण घन होने के लिए आपका क्या हो जाएगा? 1 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 9999 का पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? संख्यात्मक मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 का पावर में भी 0 हो, 2 का पावर में भी 0 हो, या फिर 2 लाख का पावर में भी 0 हो, 2 लाख का पावर में भी 0 हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। किसी का भी पावर में 0 भी हो तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं 1 हो जाएगा, तो 3 है, 4 है, 4 का पावर में 0 है, 5 का क्या बोलते हैं पावर में 1 है, तो 3 का पावर में 0 है तो 1 लेंगे, इंटू 4 का पावर में 0 है तो 1 लेंगे, इंटू 5 का पावर में 1 है तो 5 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 108। अब अगला क्वेश्चन में है 128 इनमें से किसके बराबर है? 128 यानी कि रुकिए, आई एम सो सॉरी, देखिए ये जो है 1 इंटू जो था इंटू था 5, इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 128 इनमें से किसके बराबर है? 128 इनमें से किसके बराबर है? सॉरी, देखिए इस 128 इनमें से किसके बराबर है? 2 है, तो ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड।
ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, 128 इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो आइए हम दिखाते हैं इनमें से किसके बराबर है। 128, ठीक है, 128, इसको हम एलसीएम ले रहे हैं। 6 4 3 2 1 6 8, ठीक है, 8 को यहाँ कर ले रहे हैं। आप लोगों को तो एलसीएम लेना आता ही होगा, अगर एलसीएम नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ये इधर हो गया 4 और इधर हो गया 3, 7 हो गया। इसको हटा देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 2 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर में 7, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जितना भी बता रहे हैं सब कुछ आप लोगों को प्रूव करते जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर में 2, 5 के पावर में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो बराबर है, क्या बराबर है वो पूछ रहा है। तो चलिए आइए हम इसको भी आप लोग को समझाते हैं, है ना। 2 का पावर में स्क्वायर इंटू है 5 का पावर में स्क्वायर, ठीक है, बराबर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, 10 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको बराबर करने के बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब ध्यान दीजिए ये चीज़ तीनों ऑप्शन में है। 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर ऑप्शन में है, 10 का स्क्वायर ऑप्शन में है, 100 भी ऑप्शन में। चलिए दिखाते हैं अभी आपको, देखिए। देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर भी है, 10 स्क्वायर भी है, 100 भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। तो चलिए देखिए, पी क्यू इंटू 6 बराबर 468 है, ठीक है। 400 क्या है, 68 है। तो पी और क्यू में यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा मान बैठाएं कि 468 आ जाएगा, कौन सा सही है। ये ला बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पी आर क्यू इंटू 6 है, पी आर क्यू इंटू 6 है। तो ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ना 7 इंटू 3, तो ये पी है ये क्यू है, आप लोग जानते ही हैं, मान ही लेंगे। तो पी बराबर बैठाते हैं 7, क्यू बराबर 3 और 6 से गुना कर देते हैं। 6 18 का 8, हाथ में 4, 1 7 6 42, 1 43, 438 आ रहा। तो 438 है, ये नहीं है, तो ये इसका सीधा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में है 7 8 है, 7 8, ठीक है, और 6 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 8 6 48 का 8, हाथ में 4 4 7 6 42 और 4 46, 468 है, 468 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद इसका जितना भी वीडियो बचा हुआ है 50 क्वेश्चन का पूरा सेट में क्लियर कर दूंगा, 15-15 क्वेश्चन ला के। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं वीडियो जब डालूं तो आप लोग का के पास नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत। चलिए ठीक है, देख 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। 20 हिला एक्स स्क्वायर वाई बट्टा 5x वाई लिखा हुआ है। तो हम भागा में लिखा हुआ, हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, एक्स और इसको काट दिए, इसको काट दिए। अब एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, इसको कट गया। अब चाहेंगे तो ये वाई को भी कट, ये वाई भी कट जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, वाई भी कट जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, गलती हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी। दोबारा गलती नहीं होगा, एक सेकेंड। ये 20 है, एक्स स्क्वायर
वाई बट्टा 5xy, ठीक है। तो अब इसको काट के दिखाते हैं। वाई वाई कट गया, एक्स एगो कट जाएगा, इसमें टू दो गो एक्स है, इसमें एगो एक्स है, तो कट कट जाएगा। 5 को 20 से अगर काटेंगे, 5 चौके 20, और ये क्या है एक्स, 4x। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4x। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4x। इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त हो गया। तो अगर आप लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, दूसरा वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।